नमस्कार, 5W1H देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समापन भाषण दिया। उन्होंने अपने कामकाज का हिसाब दिया और विरोधियों को चुन चुनकर जवाब भी उन्होंने दिए। पीएम ने कहा कि एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और बताया कि आखिर इसका मतलब क्या है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। वो मजबूर सरकार चाहते हैं, हम मजबूत सरकार चाहते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस रोड़े अटका रही है। आज पीएम ने कहा, पिछली सरकार ने देश को कंगाली की ओर धकेला। पीएम मोदी ने कहा, नामदार के एक फोन से ही करोड़ों का लोन मिल जाता था। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी में स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। पीएम मोदी ने कहा, एक व्यक्ति के विरोध में सारे दल एकजुट हो रहे हैं। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ, अब आज जब उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए। इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वोट बैंक की खातिर ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े की भाषा बोलने वाली गैंग के लोगों से जाकर के मिले हैं। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आए और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी की 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती और अखिलेश यादव ने ऐलान किया। आज अखिलेश यादव ने कहा, अगर यूपी से पीएम बनेगा तो खुशी होगी। आज मायावती ने कहा कि रायबरेली और अमेठी से गठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। मायावती ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड को भी भुला दिया। मायावती ने ऐलान किया, बोफोर्स की वजह से कांग्रेस की सरकार गई, रफाल से बीजेपी की सरकार जाएगी। मायावती और अखिलेश यादव के ऐलान के बाद यह तय हो गया है कि यूपी में गठबंधन के सहयोगियों के लिए सिर्फ 2 सीटें ही बची हैं। हालांकि आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह ये कह चुके हैं कि सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। मायावती और अखिलेश के ऐलान के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा, तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है। बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। अमेठी व रायबरेली ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को बीजेपी ने जवाब दिया। अमित शाह ने दावा किया कि जीत उन्हीं की होगी। गठबंधन पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, चाहे कोई साथ आए, जीत बीजेपी की ही होगी। दिल्ली में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा, हर बार ये गठबंधन विफल हुआ है। आज मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा, ना तो इनके विचार में समानता है और ना वोटों में कोई समानता है। अमित शाह ने कहा, एनडीए के 35 साथियों का कुनबा चट्टानों की तरह मोदी जी के साथ है। सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था
तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर एक विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। आपसी विरोधियों का गठबंधन है, न किसी में वैचारिक समानता है, न उनकी वोट के आधार में समानता है, नेतृत्व के जो उद्देश्य और एम्बिशन है ना उसमें कहीं मेल है। एक सांप नाथ एक नेवला नाथ, ये सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती। यह सांप और नेवला का लक्ष्य जो है वह मोदी जी को रोकना है। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी, कर लीजिए यह दौर। अब पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का नहीं बिकेगा। और पाकिस्तान की ओर से आज एक बार फिर कायराना हरकत हुई है और इस हमले में सेना के जाबाज शहीद हो गए। पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, आईईडी ब्लास्ट में मेजर समेत 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के मेजर समेत 2 जवान शहीद हो गए। कल शाम सेना के गश्ती दल पर हमला हुआ, सैनिकों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमले में शहीद मेजर एस नायर पुणे के रहने वाले थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की ओर से हमलों की आशंका पहले ही जताई थी। आज राजौरी में भी सीमा पार से गोलीबारी हुई, इसमें सेना के पोर्टर हेमराज शहीद हो गए। शहीद सैनिकों को आज सेना ने श्रद्धांजलि दी। मेजर नायर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संदिग्ध आतंकवादियों ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के लाम क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में गश्त करने वाले सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए एक आईईडी लगाया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सीमा पार से गोलीबारी हुई, जिसमें सेना का पोर्टर हेमराज शहीद हो गए। प्रधानमंत्री अपने इशारा देते हैं अपनी फौज को कि हिंदुस्तान के खिलाफ बैट एक्शन करो, और इसी एक प्रकार का बैट एक्शन में कल हमारे आईडी ब्लास्ट हुआ। ये साफ तौर में दर्शाते हैं कि उनका असली मंशा कुछ और है और बात कुछ और करते हैं। ऐसे में किसी तरह से किस्म से बातचीत तो नहीं हो सकती। एक वोटर को लुभाने के लिए नेता क्या नहीं कर जाते, लेकिन हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो चुनावी सभा में AK-47 की बात करते हैं। अब बीएसपी नेता के इस बयान पर विवाद भी हो रहा है। बीएसपी नेता जगत सिंह के विवादित बोल, कहा मैं पत्थर का जवाब AK-47 से देता हूं। राजस्थान के अलवर में जगत सिंह के बयान को लेकर विवाद हो गया है। 9 जनवरी का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बयान देने वाले जगत सिंह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे हैं। चुनावी सभा में फिसली जुबान, पीएम मोदी के लिए भी अपशब्द कहे गए। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 31 जनवरी को वोटिंग होगी। जगत सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 200 छोरे बंद होने वाले थे उस दिन। कौन था उनको बचाने के लिए? कौन था उनकी पीड़ा को सुनने के लिए? कोई नहीं। मैं पहुंचा। मैं पीछे नहीं हटूंगा भाइयों। गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे सीने में लगेगी। और पत्थर का जवाब AK-47 के साथ करता हूं मैं। तो आ जाओ अशोक जी, और आ जाओ मोदी जी, और आ जाओ वसुंधरा जी, सबको पेटी पैक करके भेजूंगा। रामगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी का निधन हो गया था, इसीलिए यहां पर चुनाव टालना पड़ा। 31 जनवरी को यहां वोट डाले जाएंगे। जगत सिंह पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब बीएसपी में आ गए हैं। राजनीतिक चुनौती देते हुए उन्होंने आपत्तिजनक बात तक कह डाली। पत्थर का जवाब AK-47 के साथ करता हूं मैं। तो आ जाओ अशोक जी, और आ जाओ मोदी जी, और आ जाओ वसुंधरा जी, सबको पेटी पैक करके भेजूंगा। वो उनकी मानसिकता है, इसलिए उनकी साख गिरी है। चुनाव में स्तरहीन भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हो ना आप अपनी बात कहो, हम हमारी बात कहेंगे। अहंकार के साथ दिया गया बयान है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के
जय जयकार करने वाले, वसुंधरा जी और मोदी जी के गुणगान करने वाले आयाराम गैराम की तर्ज पर अचानक पार्टी का मोह छोड़कर बसपा की टिकट लेकर और चुनावी दंगल में इस प्रकार का अभिमान व्यक्त करें, मैं समझता हूँ निंदनीय काम है। और अब दिल्ली को सावधान करने वाली खबर। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा दिखा, लेकिन आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगा और लोगों की परेशानी भी बढ़ाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छा गया, हवा की क्वालिटी और खराब हो गई। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में कोहरे की चादर फैल गई है। आज सुबह से स्थिति खराब हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। आज सुबह दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 444 मापा गया। अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पहाड़ों पर बर्फबारी के अलावा बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कोहरे की वजह से भी राजधानी में प्रदूषण बढ़ गया है। बारिश के बाद ही राहत मिल सकती है। दिल्ली में आज इस मौसम में सबसे ज्यादा कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी घटकर 400 मीटर रह गई। लोगों की गाड़ियां धीमी चली। ट्रेन की रफ्तार पर भी इसका असर पड़ा। दिल्ली होकर आने जाने वाली गाड़ियां लेट हो गईं। दिल्ली में कई जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं ताकि बेघर लोग रात गुजार सके। इन सभी के बावजूद आज सुबह बहुत से लोग राजपथ पर पहुंचे और 26 जनवरी की रिहर्सल को देखा। दिल्ली के अलावा आज मुंबई में भी कोहरा दिखा। सुबह एक्सप्रेस वे पर लोगों की गाड़ियां काफी धीमी चली। यहाँ अभी कुछ राजस्थान के भी हैं, कुछ आपका केरला के भी हैं, कुछ MP के भी हैं, कुछ बिहार झारखंड से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, मतलब और कहीं से भी आ सकते हैं। सबके लिए ही है। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड भी अगर कोई बीमार है तो उसका भी व्यवस्था हम लोग मतलब करवाते हैं। ऑलरेडी स्मोक बहुत है, स्मोक और फॉग, तो उससे मतलब ऑलरेडी कुछ दिखाई भी नहीं देता है और बहुत मतलब ऐसे रूमाल बांधना पड़ता है। सबको बहुत तकलीफ होता है।